हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं विकास कुमार नायक स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल ब्रांडेड एजुकेशन पे। गाइस, आज हम इंग्लिश को वहां से पढ़ेंगे जहां से एक टीचर को सिखाना चाहिए और एक स्टूडेंट को सीखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश की बेसिक, इंग्लिश का बहुत ही बेसिक से लेकर अपन पढ़ेंगे एडवांस। आपकी कोई भी आपकी एग्जाम हो, एसएससी की आपकी कोई भी आप एग्जाम हो, आपकी बैंक की कोई भी आपकी एग्जाम हो, रेलवे की आपकी कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आपकी 100% आपकी आती है। और उसके लिए अगर जिन स्टूडेंट की ग्रामर बहुत ही वीक है, उनके लिए आज का ये सेशन हो रहा है। अपन इंग्लिश को वहां से पढ़ेंगे, बोले तो APPLE, बोले तो APPLE, एप्पल, APPLE, एप्पल से आज अपन पढ़ेंगे। मेरा मतलब है A to Z। वहां से देखेंगे जहां से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 100% आपको समझ में आएगा। बस शर्त एक है, आपको इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप इंग्लिश ग्रामर आप सीख सको और बेहतर तरीके से आप सीख सको। देखो, सबसे पहले इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर किसमें होते हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट में। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं? जो लेटर्स का ग्रुप होता है ना, उसको अपन क्या लेंगे? अल्फाबेट। ठीक है ना? लेटर्स का जो ग्रुप होता है बच्चे अपन, उसको अपन क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। ठीक है, अब देखो, मैं एक सिंगल लेटर को यहां पे निकाल कर लिखूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे? उसको मैं बोलूंगा लेटर। जैसे मैंने ओ एक लेटर है, मैंने उसको यहां पे निकाल के मैंने उसको लिख लिया। एक्स एक आपका यहां पे, मैंने यहां पे उसको निकाल के यहां पे लिख लिया। देखना आप, ओ आपका लेटर है, सिंगल को निकाल के लिखूंगा, वो आपका लेटर। ठीक है ना? मैंने एक्स को यहां पे रख लिया, एक्स भी आपका क्या है? लेटर। अब भाई ये लेटर और लेटर, एक से ज्यादा लेटर मिलकर क्या बनाते हैं बच्चे? आपका बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। देखो, सबसे पहले आपका लेटर से आपका बड़ा वर्ड। ठीक है ना? अब देखो, वर्ड आपका कैसे बना? ऑक्स मीन्स बैल, या बी ओ बाय, बॉय मीन्स लड़का। वहां से सीख रहे जहां से आपको सिखाना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको पेन, कॉपी, नोटबुक, अपने हथियार जो भी आपके पास है लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज आने वाली है इंग्लिश की क्रांति। मैं आपको बता दूं कि आप इंग्लिश सीख सकते हो और बहुत ही शानदार तरीके से आप सीख सकते हो। तो देखो, आपका लेटर, फिर आपका वर्ड। अब वर्ड से बड़ा क्या रहेगा बच्चे? वर्ड से बड़ा क्या रहेगा? वर्ड से बड़ा रहेगा आपका सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं सेंटेंस। देखो, सेंटेंस क्या होता है? आप बोलो कि कोई कंप्लीट सेंस जिसका निकलता हो, उसको मैं उसको सेंटेंस बोल सकता हूं, जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो। जैसे आप बोलो, मम्मी मुझे घर पे जाना है, सॉरी मम्मी मुझे स्कूल जाना है, मुझे भूख लगी है, मैं वहां जा रहा हूं। आप जब आपकी कही गई बात का पूरा कंप्लीट सेंस निकले बच्चे, आप उसको बोल सकते हो सेंटेंस। ठीक है? तो हमने क्या देखा? हमने देखा लेटर, हमने क्या देखा? वर्ड, हमने क्या देखा? सेंटेंस। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट। देखो, हमने ये पढ़ लिया है। अब आपका सेंटेंस क्या होता है, किससे मिलकर बनता है? बात तो यही ना, हर एक चीज का पोस्टमार्टम करेंगे ताकि आप सीख सको और बेहतर तरीके से आप इंग्लिश ग्रामर सीख सको। देखो, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला। अब आपका कैन बी नाउन और प्रोनाउन, कैन बी नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट आपका हो सकता है नाउन भी और प्रोनाउन भी। कैसे? देखो, ही, सी, इट, नेम। देखो, ही, सी, इट, ये तो आपकी प्रोनाउन है ना। और नेम, किसी का नाम, क्या होता है? नाउन। एनी नेमिंग वर्ड क्या होता है बच्चे? आपका नाउन। किसी का नाम क्या है? नाउन। मार्कर क्या है? नाउन। आपका ये व्हाइट बोर्ड आपका क्या है? नाउन। आपका ये जो आपका ये माइक है, ये आपका क्या है? नाउन। तो ये सब चीज आपकी क्या हो सकती है? नाउन। अब देखो आप आगे, अब आपको होती है वर्ब।
वर्ब आपकी एक्शन, आपके द्वारा जो कोई काम किया गया वही क्या है, एक्शन। आपने किसी को पीटा, आप रोए, आप हंसे, मैंने पढ़ाया, आप पढ़े, ये सब के सब क्या बच्चे, वर्ब है। ये सब के सब क्या है, वर्ब है। ये आपकी एक्शन है, ये आपकी एक्शन है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल दूं प्ले खेलना, ईट खाना, सी देखना, ये सब के सब आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब अपन चले थोड़ा और आगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट के दो, एक तो आपको होता है सब्जेक्टिव केस और एक आपको होता है ऑब्जेक्टिव केस। एक आपका होता है सब्जेक्टिव केस और एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। ये वो चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बेसिक अगर आपको नहीं आएगा तो आप कल्पना ही मत करो कि आपको एडवांस आपकी इंग्लिश आपको आ जाएगी। नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। इसके लिए आपको ये वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। देखना, मैं अभी आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में आपको यहाँ पे लिखा रहा हूं। देखना, ऑब्जेक्ट, देखना कर्ता, क्रिया, फिर आपका क्रम। ही का मतलब क्या, वह है। हर एक छोटी से छोटी चीज उतारो, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप देख लो, क्योंकि मैं ये मानकर आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं इंग्लिश ग्रामर APPLE से मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, देखो ही का मतलब वह है, इसका ऑब्जेक्टिव केस या आपके पहले मैं इसके सामने एक वर्ब कर दूं। देखो ही का हिम, इसका मतलब क्या है, उसे। सी का मतलब वह है और एक वर्ब में यहां लिखो सी, और इसका भी क्या है, हर। सी का क्या होगा बच्चे, हर। इसका मतलब क्या निकला बच्चे आपको, उससे। ठीक है, आई का मतलब क्या है, मैं। इसमें आपको लुक, इसमें आपकी ये वर्ब है लुक, जैसे आई, मी, मुझे। आप इसको कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। फिर आपका दे, दे मतलब आपका वे, या डू या कर लूं देम। इसका सेंस क्या निकलता है हिंदी में, उन्हें है। अब मैं थोड़ा और ऊपर यहां से लिखा दूं, यू का सब्जेक्टिव केस का मतलब आपका तुम या आप, तुम या आप। और ऑब्जेक्टिव केस में इसका सेंस होगा तुम्हें। क्या रहेगा, तुम्हें। बोलते ना मैं तुम्हें जानता हूं। देखो यहां भी यूं, यहां भी यूं, बट सोचने वाली बात क्या है, इसका हिंदी का सेंस अलग हो रहा है। और कैसे होगा, अभी देखो, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है ना, इसका सेंस क्या निकला बच्चे, तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से और मैं लू आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, जब ऑब्जेक्टिव में आया तो इसका सेंस क्या निकला, तुम्हें। इसका सेंस क्या निकला बच्चे, तुम्हें। तो मैंने आपको ये कहा, जब सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट में आएगा तो इसका सेंस निकलेगा आपका तुम्हें। ठीक है, अब देखो आपका इट, इट का आपका इट ही रहेगा। इट का यूज होगा आपका सब्जेक्ट केस में और ऑब्जेक्ट केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज होगा किसके लिए, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए। जिसमें ताकत है, जान है, उसके लिए भी, जिसमें जो आपकी निर्जीव है उसके लिए भी इसका यूज होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ रही है, आर यू अंडरस्टैंड मी। देखो अब मैं आपको बोलूं कि आपका नाउन क्या होता है, आपका नाउन क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि आपके सामने जो भी चीज है जिसका नाम है वो क्या है, आपका नाउन। वो आपका क्या है, नाउन। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि नाउन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि नाउन। देखो नाउन आपका क्या क्या हो सकता है, पर्सन, प्लेस और आपका थिंग और आपका एनिमल। पर्सन, प्लेस, थिंग और आपका एनिमल, इसको आप क्या बोल सकते हो, नाउन। देखो पर्सन में जैसे आपका राम, सीता, रीता, गीता, जो भी हो। प्लेस में आपका सिक्कर, जयपुर, लंदन, पेरिस, जो भी आप हो, इसको आप नाउन बोल सकते हो। देखो थिंग में पेन, कॉपी, नोटबुक, जो भी हो उसको अपन बोल सकते हैं नाउन। नेक्स्ट आपका थिंग, एनिमल में देखो आपका कैट, डॉग, काऊ, इसमें आप एनिमल को आप बोल सकते हो बच्चे नाउन।
तो देखो आपका देखो नाउन क्या हुआ, P P T A, पर्सन, प्लेस, थिंग और आपका एनिमल। ये आपका क्या होता है, नाउन। ये आपका क्या होता है, नाउन। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। अब आपको उसका नाम आता है या नहीं आता वो बात अलग है, लेकिन संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है बच्चे जिसका कोई नाम नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, PPTA, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसको अपन क्या लेंगे, नाउन। बात खत्म। देखो मैंने एक यहां पे सेंटेंस लिखा है, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। तो राम किसी का नाम है, नाम क्या आपका, नाउन। नाम क्या आपका, नाउन। मैं इसको उठाकर यहां पे बच्चे ऐसे कर दूं तो ये क्या हुआ बच्चा, ही इज ए गुड बॉय। अब क्या है, ये नाउन है क्या, अब क्या ये नाउन है क्या, अब ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है। कैसे पता चला, प्रोनाउन क्या होता है, देखो प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को मैं क्या बोलूंगा, सर्वनाम। बोले तो प्रोनाउन। तो ये किसके जगह पे काम आ रहा है, ये राम की जगह पे मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। राम की जगह पर मैंने ही को लिख दिया, तो ही आपका क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को अपने यूज कहां करते हैं, एक तो सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, और नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्योंकि जब आप एक ही नाम को बार बार बोलोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो आपको देखने में और बोलने में वो खराब लगेगा, तब हम प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। और अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये सुन ली तो प्रोनाउन आपके खत्म। देखो पर्सन आपके इंग्लिश में कितने होते हैं, आपके इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं, आपसे पूछ रहा हूं आप बताओ। आपके पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। ये तीनों को तीनों ये आपके प्रोनाउन होते हैं। ये आपके तीनों के तीनों आपके प्रोनाउन होते हैं। देखो कैसे, मैं यहां इसको हटा दूं, आई, वी, दे, मार्कर दो, ये वाले दे दो, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। और आपका नेम प्रोनाउन नहीं है, नेम प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ये आपका नाउन है। अभी भी बताया ना, नाउन आपका किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, प्रोनाउन आपका नेम नहीं है। तो ही, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये आपके सब के सब आपका क्या है, प्रोनाउन है। हमने क्या सीखा, नाउन। हमने क्या सीखा, प्रोनाउन। अब हम क्या सीखेंगे, एक ही सेंटेंस हम सीख रहे हैं, ही इज ए गुड बॉय। इसी सेंटेंस को मैं यहां से हटाकर वापस इसी को मैं लिखता हूं, देखो, ही इज ए गुड बॉय। एक ही सेंटेंस से हम सीख रहे हैं ये सब चीज, ठीक है। देखो ही आपका प्रोनाउन, ए आपका आर्टिकल। अब गुड, गुड क्या होता है, विशेषण का आपने नाम सुना है, एडजेक्टिव का नाम आपने सुना है, वो क्या तरह को, नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताना ही क्या है, एडजेक्टिव। क्या है बच्चे, एडजेक्टिव। बोले तो विशेषण है। अब देखो ही की विशेषता बता रहा कौन, गुड। तो गुड आपका क्या है, एडजेक्टिव। गुड आपका क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो मैंने कहा कि नाउन व प्रोनाउन की विशेषता बताना ही क्या है, एडजेक्टिव। अब आपका एडजेक्टिव आपका कैन भी हो सकता है, आपका सभी कलर्स आपके क्या है, एडजेक्टिव। किसी की खासियत ही क्या है, एडजेक्टिव। किसी की अच्छाई, बुराई, कमी, दोष, ये सब के सब क्या है बच्चे, एडजेक्टिव। तो मैंने बोला क्या, प्रोनाउन, नाउन व प्रोनाउन की बताता है। देखो क्या विशेषता, देखो ये आपका प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। अब मैं इसको उठाकर ऐसे कर दूं, राम, तो ये राम की भी ये बता रहा है, राम की भी विशेषता बता रहा है ना, तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो प्रोनाउन आपका एडजेक्टिव आपका क्या काम करता है, देखो एडजेक्टिव आपका वर्क करता है, नाउन व प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। उसकी विशेषता बताता है, उसकी आइडेंटिफाई, उसको मतलब उसमें क्या खास है। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा। तो अब हमने क्या पढ़ा है, नाउन पढ़ लिया हमने पढ़ ली
एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन। अब आपका एडवर्ब, एडवर्ब आपका जिसके लास्ट में आपका एलवी है, अलवाई सॉरी आपका अलवाई है, उसको आप बोल सकते हो क्या, उसको आप बोल सकते हो एडवर्ब। जैसे स्लोली, स्लोली, फास्टली, स्वीटली, ये आपके सब क्या है, ये आपके हैं एडवर्ब। तो गाइज ये वो चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश का एडवांस अगर सीखना है तो बेसिक तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आज ही सीख लो ना, कहाँ दिक्कत है। तो आज ही क्लास आपके सामने है, अगर आपको लगता है कि हमने इस क्लास से कुछ सीखा है दिल से, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। और मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।